नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर ये किसी कंपनी के रिजल्ट लगे हुए हैं। ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? ये सेमीकंडक्टर से संबंधित पेनी स्टॉक है और मैंने आपको इसके बारे में बताया है। दोस्तों, जब कोई शेयर ट्रेंड में होता है तो न्यूज में उसके बारे में चर्चा तो होती है और उसी को देखकर ज्यादातर लोग उसमें निवेश करते हैं, लेकिन जब उसके रिजल्ट आते हैं तो उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक में, सिर्फ पेनी स्टॉक ही नहीं, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए उसको खरीदने के पीछे। ऐसे ही ब्लाइंडली या टीवी पर देखकर किसी भी स्टॉक में निवेश ना करें। आप उसका बिजनेस देखें, साथ ही साथ रिजल्ट भी देखें। तो दोस्तों, ये भी बहुत फेमस शेयर है और जब तक ट्रेंड में था तब तक इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे इसके रिजल्ट आए इसकी चर्चाएं बंद हो गई और मेरे ख्याल से न्यूज चैनल में भी इसके रिजल्ट को फोकस नहीं मिला। पहले हम रिजल्ट का एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका नाम बताऊंगा और आपको सीखने को भी मिलेगा एक चीज। तो दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे। ये Q3 अभी का है, ये Q2 और ये दिसंबर 2020 Q3। तो आप देखोगे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो अभी का है वो है 3829। पिछले क्वार्टर में था 3801। पिछले साल सेम क्वार्टर था 2740। तो यानी ईयर ऑन ईयर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी थोड़ी सी बढ़ोतरी है। ये अदर इनकम है, इसको हम इसमें ऐड कर दें तो इतना निकल के आएगा। टोटल इनकम जो अभी की बनी है, ये टोटल इनकम है अभी का 3958 और ये Q2 3929 और ये Q3 लेकिन पिछले साल 2778। तो आप देखोगे ईयर एंड ईयर तो अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ ही क्वार्टर एंड क्वार्टर भी थोड़ी सी बढ़त दिखाई है, जो कि अच्छी बात है। एक पेनी शेयर होने के नाते इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक। टोटल इनकम में अगर खर्चे में इन्होंने कंट्रोल किया होगा तो उनका प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। अब इनके दोस्तों जो शुद्ध लाभ है वो देखते हैं, यानी टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो उसके बाद जो आपको आंकड़ा मिलेगा वो शुद्ध लाभ का मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको कहते हैं। वो अभी का है 211 160। ये सितंबर का था Q2 का, ये Q3 का है Q3 और ये पिछले साल। तो आप देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है और ईयर ऑन ईयर पिछले साल के उसमें आपने एक बात गौर की होगी, ये जो पिछले साल Q3 के आंकड़े थे दिसंबर 2020 के, आप देख रहे होगे इसको ब्रैकेट में लिखा है। तो ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, यानी ये कंपनी माइनस में थी और सितंबर बोले तो Q2 में ये इन्होंने अच्छी रिकवरी दिखाई, माइनस से प्लस में आई और अभी तो और भी अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, आप रिजल्ट पढ़ रहे हो, प्रॉफिट में आपको अगर आंकड़े ब्रैकेट में दिख रहे हैं तो उसका मतलब है माइनस, यानी ये कंपनी Q3 2020 दिसंबर यानी पिछले साल माइनस में इनका आंकड़ा आया था। उसके बाद इन्होंने रिकवरी भी दिखाई, माइनस से प्लस में आई और अभी भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस हिसाब से अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर आधार पर तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। और एक और अच्छी बात की माइनस से प्लस में आई और बढ़ोतरी दिखाई। दोस्तों, अब हम इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, जो नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं। ये 211 160 और एक माइनस 143। तो आप रिजल्ट देख के समझ गए होंगे इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। एक पेनी शेयर है ये और प्रॉफिट बड़ा है, तो आप उसका असर ईपीएस में भी देखोगे। ये अभी का है 0.13 0.10 Q2 और ये देखो यहाँ भी ब्रैकेट है तो ये माइनस 0.09। ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है दोस्तों। और यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे, सेमीकंडक्टर एम्बेडेड, यानी आपको ये सेगमेंट देख के अंदाजा आ गया होगा ये सेमीकंडक्टर से संबंधित शेयर है। तो हम देखेंगे अभी इन्होंने सेमीकंडक्टर रेवेन्यू में कैसा प्रदर्शन किया है। ये 33 अभी का है, ये Q2 का 3412 और ये पिछले साल सेम तिमाही, यानी क्वार्टरली आधार पर जो सेमीकंडक्टर से जो रेवेन्यू आया है उसमें थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ज्यादा मायने रखता है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पॉजिटिव में है। और ये जो दूसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है एम्बेडेड का, उसका रेवेन्यू है, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो रेवेन्यू 3829 आएगा। और यही आपको ऊपर देखने को मिल रहा था जो मैंने दिखाया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ये देखो एक बार और दिखा देता हूँ, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैं आपको क्यों बोलता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ध्यान दो, क्योंकि वो कोर बिजनेस होता है। कोर बिजनेस से जो इनकम आती है, जो रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। तो दोस्तों, ये तो होगी रिजल्ट की बात। ये कौन सी कंपनी है अब मैं आपको नाम बताऊंगा और मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है। मैंने सेमीकंडक्टर के ऊपर 2 या 3 वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिस शेयर की बात कर रहा हूँ, वो है मॉसचीप टेक्नोलॉजी। मैं मॉसचीप टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। 17 जनवरी को इसके रिजल्ट आ गए थे और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं और मैंने आपको बोला था अभी इसमें निवेश ना करें। एक बात और बोली थी, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट लगाएं। दोस्तों, कोई भी आप पेनी शेयर खरीदते हो तो उसका बिजनेस देखा करो, मैनेजमेंट देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो और साथ ही साथ रिजल्ट तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे इसने Q2 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था सितंबर में और अभी के प्रदर्शन भी अच्छा आया है, तो उस आधार
आधार पर ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले साल Q3 दिसंबर की बात करें 2020 की, तो ये माइनस में थी और माइनस से ये प्लस में आ गई है, जो कि अच्छी बात है। तो एक कंपनी को चूज करने के पीछे ये सब देखना पड़ता है और इसी को देखकर अपना निवेश बढ़ाना है। और मेरा इसमें कोई निवेश नहीं है, लेकिन अब मैं इसमें निवेश कर सकता हूँ क्योंकि इन्होंने अच्छे रिजल्ट दिखा दिए हैं 2 बार। तो मैं इसमें थोड़ा बहुत निवेश करूंगा और 1 साल तक इस कंपनी को और मॉनिटर करूंगा। और मैंने आपको इसकी वेबसाइट भी विजिट कराई थी और मैंने आपको एक कंपनी और बताई थी जो शायद ही किसी को पता होगी, BCC फूबा। इसके रिजल्ट आएंगे, इसके रिजल्ट में मैं आपको बताऊंगा। आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप किसी की बातों में आकर या न्यूज चैनल पे कोई किसी स्टॉक का नाम सुनकर तुरंत निवेश ना करें। आप निवेश करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं, उसमें देखें कंपनी का ऑल टाइम चार्ट देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, देन उसके बाद उनका बिजनेस सेगमेंट देखें, कौन कौन से बिजनेस में है वो, और उसके बाद देखें क्या वो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है। फिर उसके बाद उनके कॉम्पिटिटर देखें, देन उसके बाद आप रिजल्ट देखो। रिजल्ट वो अगर प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखा रही है तो आप धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाते जाइए। जैसे इस बार अच्छा रिजल्ट दिखाया तो एक किस्त लगा दीजिए, दूसरी बार अच्छा रिजल्ट दिखाया तो थोड़ी सी अपनी निवेश और बढ़ा दीजिए। ऐसे होता है दोस्तों, एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग की जाती है। ऐसे आंख बंद करके शेयर नहीं खरीदते, वो एक जुआ खेलने जैसा हो जाता है। अगर आपको उसमें रिटर्न मिल भी गया तो कैसे, तो मैं उसको कोई रिटर्न नहीं मानूंगा। अगर आप स्टडी कर रहे हो, थोड़ा रिसर्च वर्क कर रहे हो, अगर वो आपकी स्टडी से फेल हो रही है, उस फेलियर को ब्लाइंडली निवेश किए हुए जो रिटर्न मिल रहा है उससे ज्यादा मैं फेलियर को प्रीफर करूंगा। क्योंकि हमने स्टडी की, रिसर्च किया, लेकिन हम फेल हुए, लेकिन हमने सीखने को मिला और वही गलती हम आगे नहीं करेंगे। अगर कोई स्टडी फेल होती है तो ये सीखने को मिलता है। ब्लाइंडली निवेश करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक जुआ जैसे खेलने जैसा हो जाएगा दोस्तों। एक और रूल याद रखना, कभी भी, चाहे सिर्फ पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कोई भी स्टॉक हो, आप उसमें पूरी की पूरी पूंजी ना लगाए, यानी लमसम अमाउंट ना लगाए। ट्रांचेज में खरीदारी करिए। क्यों ट्रांचेज में? इसलिए जैसे आपने एक बार पूरी पूंजी लगा दी और वो लगातार नीचे डाउन में है तो एवरेज करने के लिए पैसा कहाँ से लेके आओगे, इसलिए टुकड़ों में खरीदारी करनी पड़ती है। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। ओवरऑल मॉस्चिप के रिजल्ट ने मुझे प्रभावित किया और मैं बेशक इसमें निवेश करूंगा, लेकिन जो निवेश की अमाउंट होगी वो मिनिमम होगी और आगे भी इनके रिजल्ट में मॉनिटर करते रहूंगा, उसी के आधार पर अपना डिसीजन लूंगा। लेकिन जो रिजल्ट देखकर इसमें निवेश कर रहा है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि मिनिमम अमाउंट से निवेश कीजिए। कल के दिन मान लो ये कंपनी बंदी भी हो गई और ये स्टॉक बिल्कुल जीरो हो गया, जो आपने पैसे लगाए हैं उसमें नुकसान हो गया, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हो सीखने के पर्पज से तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से शुरू कीजिए। फिर उसके बाद इनके रिजल्ट देखिए, देन रिजल्ट देखने के बाद अगर अच्छे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाते रहिए, कि एक स्ट्रेटेजी होती है। ये मेरा मानना है कि भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और आप चाहिए एक बार इनकी वेबसाइट चेक कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।